किसान भाइयों नमस्कार। ये आप जो अभी फेसबुक लाइव में आपको जो दृश्य दिखा रहे हैं, ये शाहजहाँपुर बॉर्डर दिल्ली जयपुर हाईवे के बीच में पिछले 12 तारीख से राजस्थान हरियाणा के किसान डटे हुए। बार बार इस फेसबुक लाइव के माध्यम से हमने आपसे गुजारिश की थी कि पिछले 26 दिन से जो देश के अन्नदाता किसान दिल्ली के चारों ओर जो तीनों काले कानूनों को लेकर किसानों का जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, यहाँ शाहजहाँपुर में भी पिछली 12 तारीख से इस नेशनल हाईवे पे संघर्ष चल रहा है। और मैं आज पूरा दृश्य आपको दिखाऊंगा क्योंकि बीच में परेशानियां थी कि यहाँ पर हरियाणा की सरकार ने कुछ जैमर लगा रखे हैं जिसकी वजह से नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। मैं आगे जहाँ मोर्चा लगा हुआ है वहाँ तक आपको पूरा दृश्य है वो दिखा नहीं सकता। मैं सारे साथियों से ये विनती करना चाहूँगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रचारित करें, शेयर का बटन दबाएं। एक एक गांव में तैयारियां। आज तक गंगानगर के जैसे समाचार आ रहे हैं, हमारे हनुमानगढ़ गंगानगर जिले से रोजाना 100-150 किसान निकल के यहाँ शाहजहाँपुर बॉर्डर के अंदर पहुँच रहे हैं। पीछे आप देखेंगे जिस प्रकार की व्यवस्थाएं लोगों के रहने खाने पीने की थी, भयंकर ठंड है। हमारे गुरुघर की तरफ से, पहले कोटा की तरफ से, अभी आज 40 जीबी गुरुघर से, विजयनगर से, बूढ़ा जोड़ गुरुघर से, हरियाणा के आसपास के क्षेत्र से, चाहे वो रजाई हो, गद्दे हो, कंबल हो, गर्म पानी के लिए हमाम हो, टेंट की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्थाएं आप देखें। रोटियां पकाने वाली मशीन। पूरे इलाके के लोगों ने तन मन धन से संघर्ष का शुरू किया है। जिस प्रकार सरकार अड़ी, मैं आपसे यही विनती करना चाहूँगा कि आप भी काम निपट गया है, तैयारियां करो, गांव गांव के अंदर लोगों को जागृत करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करो। आज ही 40 जीबी से जो सेवा शुरू हुई है हमारे बीच में, आप इनको दिखाएं। जगदीश जी आंडा है 40 जीबी से, और इन्होंने भी आज 40 जीबी गुरुघर की तरफ से सेवा शुरू की है। मैं इनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि ये भी अपील करेंगे, उसके बाद में आपको पूरा दृश्य दिखाऊँ। मैं पूरे राजस्थान और हरियाणा के भाइयों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप जो आज टाइम है ना, ये बार बार नहीं आता। अब जो अपने इतने पीड़ित हो रहे हैं, आज अपने को मौका मिला है इकट्ठे होने का। अब कोई सियासी पार्टी का नहीं रहा, कोई जात बरादरी का नहीं रहा, अब तो किसान की बात है। तो हम गुरुघर से वहाँ से गाड़ियों में रास्ते ले आए हैं कल, और यहाँ पर कोई कमी नहीं है, व्यवस्था बहुत सुचारू है, आपको कोई कमी नहीं आने देंगे किसी चीज़ की भी। ये मैं उस मालिक से निवेदन करता हूँ कि कमी रहेगी नहीं। आप आओ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये अपना जो ये चलाया हुआ ये किसान आंदोलन है ये सफल हो। और हम जो बहुत हर एक जो किसान है वो खुशी खुशी अपने घर में जीना चाहता है, क्योंकि ये जो सरकार आई है ये इतनी धोखेबाज आई है कि इसकी मिसाल ही भी नहीं मिलती कहीं भी इतिहास में। क्योंकि मोदी साहब को ये मैं भी कहना चाहता हूँ कि झूठ कोई इंतहा होती है। ये बार बार झूठ, ये और जीरो हो रही है सरकार झूठ बोलने पर। ये तो अब हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जाग उठा, और ये हम जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं लेते और लोगों का जो इतना करोड़ों रुपया कर्ज है वो नहीं उतर रहा लोगों का, ये इतना बड़ा कर्ज है लोगों पर कि मैं कहता हूं कि कोई भी घर नहीं रहा जिसने बैंकों का कर्जा नहीं लिया। और कितना पीड़ित है सारे सदस्य, और कितनी खुदकशियां हुई हैं। मोदी जी ने एक बार भी नहीं कहा कि किसान क्यों खुदकशी कर, इसका कारण ये असलियत को छिपाते हैं ये लोग। और बहुत बहुत धन्यवाद आंडा जी। ये आप देख रहे हैं, ये साथियों अपना
यहाँ शाहजहाँपुर बॉर्डर पर हमारा अस्थायी निवास है। साथी सुनील जी गोदाला, रविंद्र जी तरकान, इस तरीके की मैं अंदर तक आपको दिखाऊंगा। ये झोंपड़ियाँ बना रखी है जिसमें 3-4 आदमी ये इस तरीके के छोटी, शायद इसको कनौती बोलते हैं, 2 साथियों के रहने की ये है। ये हमारे हरियाणा से भिवानी के किसान साथी झोपड़ी के अंदर ये उका चल रहा है। जिस प्रकार सिंगू और टिकरी बॉर्डर पर जो आप देख रहे थे, लगभग 30-30 किलोमीटर दूर तक हमने ट्रैक्टर ट्राली की लाइनें आपको दिखाई थी। इसी प्रकार यहाँ उतनी लंबी तो नहीं, लेकिन बहुत बड़ी लाइनें ये आप देख रहे हैं गाड़ियाँ। बहुत बड़ा लंबा काफिला यहाँ पर भी बन चुका है। पूरा एक इस बॉर्डर पर ये यहाँ पर फर्स्ट एड की साथियों ने व्यवस्था कर रखी है। 3-4 जगह हमारे जो रामू छिपा, ये हमारे ये ना है सब्जी है। ये हमाम किसी साथी ने, दानवीर सज्जन ने ये व्यवस्था की थी और एक ट्रक पूरे भर के वो हमाम के यहाँ पर वितरित करके गए हैं, जिससे इस भयंकर ठंड में नाना धोना हो सके। मैं एक बार पुनः सभी साथियों से विनती करना चाहूँगा, घर बैठे संघर्ष में ये भी एक मदद है कि आप इसको शेयर करके और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर इसको प्रचारित करें। ये अस्थायी रूप से अखिल भारतीय किसान सभा राज्य कमेटी राजस्थान ने कार्यालय रखा है, जिसमें बहुत ही लंबी मतलब लाइन गाड़ियों की है। इस प्रकार देखो सारी व्यवस्थाएं लेके जिस प्रकार वहां दोनों जगह टिकरी और संगू बॉर्डर के ऊपर जो पक्के मोर्चे लगे थे, उसी तरीके का मोर्चा शाहजहाँपुर बॉर्डर पर किसान साथियों द्वारा लगा दिया गया है। और हम तो सारे किसान संगठन, सभी साथी बार बार लोगों से यही अपील करने जा रहे हैं कि आप भी तैयारियां शुरू करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप दिल्ली कूच का कार्यक्रम बनाएं। ये जो आप देख रहे हैं रसोई गड़साना की तरफ से, और साथी पवन दुग्गल, उनकी धर्मपत्नी रानी दुग्गल लगातार इसमें सेवाएं दे रहे हैं। ये हमारे छलीवाड़ा से साथी लखा है, गाजर का जूस पिलाया जा रहा है। ये गड़साना के साथियों ने और लगातार कामरेड पवन दुग्गल, उनकी धर्मपत्नी, उनके बच्चे, वहाँ के साथी लगातार ये सेवाएं हैं वो दे रहे हैं। ये साथी पवन जी दुग्गल, ये हमारे जो मैं जिक्र कर रहा था, पवन जी दुग्गल है। सीपीएम के शोपत राम
मैं साथी दुगल जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वो गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के किसान साथियों से निवेदन करें। 20 क्विंटल के आसपास दूध पूरी तरह भी से मेरी हाथ जोड़ के क्रमबद्ध निवेदन है कि जितने भी साथी हमारे इस फेसबुक से जुड़े हुए हैं, आप तमाम साथी आइए, घर से निकलिए। आप देखिए इस महायज्ञ के अंदर किस प्रकार देश का अन्नदाता और देश का खेतिहर मजदूर कंधे से कंधा मिलाकर, हमारा कर्मचारी छोटे वर्ग का तमाम लोग इस आंदोलन के अंदर शरीक हुए हैं। मैं दोबारा यही निवेदन करते हुए कि आइए, आपसे निवेदन है और इस आंदोलन को और मजबूती दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देख रहे हैं हरियाणा के साथियों ने ये लकड़ी की व्यवस्था की है, ये लस्सी की सभी तरीके की और इस रसोई। अब मैं हमारे किसान सभा के जिलाध्यक्ष कालू जी थोरी जो लगातार इस रसोई के अंदर व्यवस्था देख रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहूँगा, कल से कालू जी ने आमरण अनशन जिन 11 किसान साथियों ने किया था उसमें गंगानगर की तरफ से हमारे जिलाध्यक्ष कालू जी थोड़ी शामिल थे। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वो सारे किसान भाइयों से निवेदन है कि ये जो विश्व का सबसे बड़ा किसान आंदोलन है, शांतिपूर्वक किसान आंदोलन है, लगभग 1 महीना इस आंदोलन को होने वाला है। और आप लोगों से यही निवेदन है कि अब खेती बाड़ी को छोड़ के और घरों में बैठने का टाइम नहीं है। ये निर्णायक लड़ाई है, हमें लड़नी पड़ेगी। जो भी किसान भाई है, बसें भी आ रही है, जिसके पास कोई साधन नहीं है, राय से नगर, गंगानगर, हनुमानगढ़ से डायरेक्ट शाहजहाँपुर के अंदर जो है बस आ रही है। अगर अकेला भी कोई आ सकता है तो अकेला आए, अगर गांव का ग्रुप आ सकता है तो वो कोई गाड़ी, ट्रैक्टर, ट्राली लेके आए, लेकिन इस आंदोलन के आए जरूर। और आने के लिए लगभग 8-10 घंटे लगेंगे आपको, 2 दिन 4 दिन, और आपको कुछ नहीं लेके आना है। यहाँ रहने की, खाने की सारी व्यवस्था जो है वो यहाँ के किसानों, हरियाणा के किसानों ने, राजस्थान के किसानों ने, अलवर के किसानों ने कर रखी है। आपसे यही निवेदन है कि आप इस आंदोलन के अंदर भाग लीजिए और इस आंदोलन को देखिए कि किस तरीके से जो है आंदोलन, हमारे किसान भाई सर्दी के अंदर बैठे हुए हैं। आज लगभग 1 महीना हो गया अपने घर परिवार को छोड़ के। ये हमारे सब की लड़ाई है, सब किसान भाइयों की लड़ाई है, सब खेती से जुड़े हुए लोगों की लड़ाई है। बस यही अपील है कि आप इस आंदोलन के अंदर पहुंचिए। धन्यवाद कालू जी। ये कालू जी का बच्चा मनु ये जिद करके इस कार्यक्रम में पहुंच चुका है। रसोई में अभिनव लगातार सेवा दे रहा है। ये हमारे ख्यालीवाड़ा के साथी हैं, ये सारे साथी हैं, वो सेवाएं दे रहे हैं। मैं तमाम साथियों से एक बार पुनः निवेदन करना चाहूँगा मित्र, ये हमारे विनोद भाई साहब 2 टिक्के से, ये हमारे तहसील अध्यक्ष संजय जी गोदारा, ये पुल्लर साहब, देवेंद्र जी पुल्लर साहब, लगातार सारे साथी यहाँ से डटे हुए हैं। और मैं यही विनती के साथ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर शेयर करें और दिल्ली आने का ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रोग्राम बनाएं।